सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? भाई बॉलर्स की इज्जत लूटने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद फिर से आईपीएल में आने के लिए तैयार है। हाँ भाई, इनको बॉलिंग से मतलब ही नहीं है। वो कह रहे भाई हम इतना रन मारेगा, इतना रन मारेगा कि सातों मतलब इतना बम फोड़ेगा, इतना बम फोड़ेगा। मतलब खैर बम हाँ। के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हजरत। पाकिस्तान तुम्हारी माँ की। हाँ। हाँ बट लेकिन वहाँ मतलब भी फूट रहे हैं? उनका बम इतना चाइनीज भाई देगा, चाइना से लोगे माल तुम्हारे वहीं फट जाएगा। पर मतलब कुछ भी कहिए आप कि ये सारी चीजें जब होती हैं हाँ। तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, पीके MK बी। और पीके एम के भी आवाज निकलती है। और ये जो पीके एम के बी है, इस पर हमने गाना भी बनाया है। हाँ। तो मतलब ये वीडियो में आप, वैसे मैं आखिरी में जाता हूं पर शुरुआत में ही बता रहा हूं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो यूट्यूब पर सर्च करिए जी स्विच पीके एम के बी सॉन्ग। हाँ जी जी। पीके एम के बी सॉन्ग मतलब हमारा अभी तक का सबसे बढ़िया काम है वो। हाँ। ऐसा हमें लगता है। कमेंट्स में आप बताइएगा कि क्या वाकई में सुनकर, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये कहोगे मजा आया। हाँ, और अगर मजा नहीं आया आप हाँ। छूटते ही सब्सक्राइब हटा देना। हाँ मतलब ये देखो इतनी बड़ी बात कह दी, कर देना। प्रशांत कपूर ने कह दी बड़ी बात। देखना ही मत, कोई वीडियो नहीं देखना उसके बाद हमारी। हाँ मतलब इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि आपको वो मजा आएगा पीके एम के बी सॉन्ग देखने के लिए। लेकिन ये वीडियो पीके एम के बी के बारे में नहीं है। हाँ। उनकी बेइज्जती तो चलती रहेगी। वीडियो है सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। जी जी। और सनराइजर्स हैदराबाद के जो राक्षस हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके जो बैटिंग है, दैत्य दैत्य भाई, सारे के सारे तबाही। पिछली बार नवरात्रे आ गई थी ना। हाँ वो चल नहीं पाए बेचारे। नवरात्रे तो इस बार भी आएंगी भाई, आईपीएल के बीच में। लो जी लो। लेकिन लग रहा है थोड़ी पहले है। हाँ पर अब देखना पड़ेगा कि इस बार ये ऑक्शन में क्या करते हैं। ऑल्दो इनकी टीम बड़ी सॉलिड, इस टीम से उम्मीद भी ये थी कि ये पिछली बार भी फोड़ेगी जैसे इन्होंने 2024 में फोड़ा था। पर 2025 में कहीं ना कहीं उस हिसाब से कंसिस्टेंटली नहीं फोड़ पाए जी। इन्होंने बहुत बड़ा स्कोर चेस कर दिया था। हाँ। शुरुआत में ही भाई, और मतलब पहला ही मैच था। और ऐसा लगा था कि भाई आज तो 300 टपा देंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हवा सी निकल गई इनके कैंपेन में से। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि भैया ये जो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, इसमें क्या क्या कमी है जी, और उस कमी को ये दूर कैसे कर सकते हैं, नमी करने के लिए। और मुझे तो लगता है एक और कमी है कि इस टीम में मोहम्मद शमी है। ओहो हो, शमी भाई, जब टीम इंडिया में शमी भाई नहीं है। हाँ, शमी भाई को रिस्पेक्ट टीम इंडिया नहीं दे पा रही है। क्या सनराइजर्स हैदराबाद भी उनको विदा करने की तैयारी में है? तो चलिए मतलब बात करते हैं इस बारे में। जो सबसे बड़ा र्यूमर है पहले वो बता देता हूँ। जी जी जी। क्योंकि मुझे लगता है कि र्यूमर बहुत चल रहा है। अफवाह, और अफवाह उड़ाने में तो हम बेस्ट हैं जी। सच्चाई है पर र्यूमर चलेगा रात भर। तो ये हमें देखना है कि भाई ये जो र्यूमर है ये कितना सच्चा है। पर असली जो पहला जो र्यूमर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के अस्तबल से निकलता हुआ वो ये है कि हेनरिक क्लासन को रिलीज किया जाएगा। वो हेनरिक क्लासन जिनको जो आईपीएल 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी थे, विराट कोहली से भी रिटेंशन में सबसे महंगी रिटेंशन भाई। ओए होए होए भाई, और मतलब 23 करोड़ रुपए। उन्होंने संन्यास ले लिया ना भाई इंटरनेशनल क्रिकेट से। उन्होंने इसीलिए तो लिया, बोले कि जब जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने देश के लोगों को लाने के लिए कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो भाई सच्चाई है कि हेनरिक क्लासन अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं जी। उनका ये कहना है कि जब वो 23 करोड़ रुपए के हैं, पूरी दुनिया आईपीएल उनको इतना बड़ा करके आंकती है तो शायद दुनिया भर की जो लीग्स है वो उससे ही पैसा कमाना चाहेंगे। बात ठीक है। लेकिन सच्चाई है कि पिछले 1 साल में क्लासन के बल्ले ने वो तबाही भी नहीं मचाई जिसके लिए दुनिया जानती है उनको। लेकिन आखिरी तबाही उन्होंने मचाई थी T20 वर्ल्ड कप में। हाँ, जब उन्होंने तोड़ दिया था। और अक्षय पटेल को तो आज भी सपने आते हैं। वो तो सपने में अभी भी रो रहे हैं अक्षय पटेल। रो रहे हैं भाई कि भाई आज तो अब मैंने मैच हरवा दिया। ले मैंने मैच हरवा दिया। 90% गाली मैं खाऊंगा, 10% रोहित भाई खाएंगे। मैंने मैच हरवा दिया क्लासन से छक्के खा के। तो भाई ये हुआ था। लेकिन अब क्लासन 36 में 54 चाहिए था, फिर 30 में 30 बताओ। 24 रन का ओवर 24 रन का ओवर खाया था क्लासन से। लेकिन जो रूमर है वो ये है कि जो सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान है पैटी भाई कह रहे हैं कि क्लासन को निकालो और इसको पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम ही बना दो। हाँ, 4 खिलाड़ी खेलेंगे, चारों ऑस्ट्रेलियन खेलेंगे, ऐसा उनका मानना है। वो ऐसा करना चाहते हैं। फिर वो कहेंगे कि ट्रेविस हेड खेलेगा, मैं खेलूंगा
और जी एडम जैम्पा खेलेगा। जी और चौथा खिलाड़ी जो है हाँ। वो कैमरन ग्रीन। हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि हमसे ज्यादा कोई और कैमरन ग्रीन पे बिड ना कर सके। हाँ। और भाई और अगर इन्होंने शमी भाई छोड़ दिए और क्लासेन छोड़ दिए तो इनके पास 33 करोड़ रुपए होंगे। और 5 करोड़ जो आईपीएल देगा मिनी ऑक्शन के लिए वो अलग। तो 38 करोड़ रुपए में आप ये सोचिए, ये वो टीम है। हाँ काव्या मैम, क्योंकि काव्या मैम प्यार तो सबसे जब करती हैं दिल या से। तो नहीं करती, हाँ या जब करती हैं तो बस मतलब वो फुल दिल से करती हैं वो। फिर उन्होंने कहा कि पैसा वैसा क्या है, सब यूं ये हाथ का मैल है, यहीं का यहीं रह एटीट्यूड में जाना उठा है। दिया ना, ये ले बोले ये ऐसे रहेगा। ये ले बेटे तू करते तो रहे। अब उसमें क्या करेंगे ये एक कहानी है, लेकिन सच्चाई है कि इनके पास बॉलिंग कमजोर है। अब बात 5 आपकी करोड़ ठीक है। अगर ये किसी को रिलीज नहीं करते, हाँ 5 करोड़ रुपए है इनके पास, 20 लाख रुपए इनके पास पर्स में वैसे ही पड़े थे। जी 5,20,000 में इनकी बॉलिंग तो ठीक नहीं हो पाएगी। हाँ 5 करोड़ 20 लाख में। 5 करोड़ 20 लाख में इनकी बॉलिंग तो ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऐसा कोई ना बॉलर आ रहा हाँ ना कोई जा रहा। ना कोई जा रहा। तो ये क्या करने वाले हैं ये देख नटराजन लेते ले हैं। सकते हैं बस, ये जो दिल्ली छोड़ देगी। वो कर सकते हैं भाई, हाँ, कि क्योंकि पर इनके लिए काम भी किया नटराजन ने तगड़ा। नटराजन- तो आपने बढ़िया बात बताई। हाँ लेकिन फिर नटराजन 5 करोड़ में नहीं आएंगे, तो कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको निकाल कर थोड़ा सा पैसा बनाया जा सकता है? जी, जी। आओ इस बारे में बात करते हैं। हेनरिक क्लासन 23 करोड़ रुपए। अब हेनरिक क्लासन को निकालना, कोई भी लोग कहेंगे कि बेवकूफ हो गया हेनरिक क्लासन को निकालना, क्योंकि हेनरिक क्लासन को निकालने से गारंटी ये तो है नहीं कि कैमरन ग्रीन आपको मिल ही जाएगा। हाँ और अच्छा ही खेलेगा वो। उतनी ही गारंटी है कैमरन ग्रीन की अच्छा खेलने की जितनी क्लासेन की है। हाँ लेकिन जो कैमरन ग्रीन है वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जब से वो ऊपर आना शुरू हुए हैं, ओपनिंग में तबाही मचाई है उन्होंने, किया जा सकता है। और कैमरन ग्रीन पे अगर ये क्लासेन को निकाल के कैमरन ग्रीन पे बिड करें तो कैमरन ग्रीन को 23 करोड़ का नहीं मिलेगा। हाँ ये मतलब भी गारंटी और है। अगर कैमरन ग्रीन पहले आ गया हाँ हेनरिक क्लासन से, देखो अगर हेनरिक क्लासन पहले आ गया तो ये भी हो सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद देखे कि भैया दुनिया हो सकता है करोड़ों रुपए में उसको लेकर जा रही है, ले जाने दो। और जब सबके पर्स कम हो गए, एक आदमी का जिसका पर्स बहुत बड़ा होगा, एक दो ही टीमें होंगी ना ऐसी जिनके पर्स बहुत बड़े होंगे, क्योंकि मानकर चलिए पंजाब, आरसीबी, मुंबई और चौथी गुजरात। टीम गुजरात, इन चारों के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी प्लेयर्स को खरीदने के लिए। हाँ। क्योंकि ये कुछ खास रिलीज करने नहीं वाले। हाँ क्योंकि इनकी जो टीम है वो सेट है भाई, और उनको प्लेऑफ तक पहुंचाया उस टीम ने भाई। 5वां राजस्थान के पास भी अब ऑप्शन बचा नहीं है। हाँ, जो जिसको वो 18 करोड़ निकाल कर दे सकते थे, उससे के साथ उन्होंने ट्रेड कर लिया 21 करोड़ का। तो ये 5 टीमें तो है ही नहीं। हाँ तो 2 बड़ी टीमें हैं जो मोटा पैसा लगा सकती है, एक है हैदराबाद, एक है केकेआर, और वेंकटेश चेन्नई अय्यर सुपर किंग्स भी है। चेन्नई भी लगा सकती है। चेन्नई भी लगा सकती है, अगर चेन्नई इतना ज्यादा पैसा कभी किसी खिलाड़ी को देते नहीं है। हाँ लेकिन मतलब है चेन्नई के पास भी वो विकल्प है जी। तो अब हम बात करते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी हैं। पैट कमिंस 18 करोड़, ये तो एक कप्तान ही है, ये तो क्या ही जाएंगे। अभिषेक शर्मा 14 करोड़, इससे बड़ा जोक नहीं होगा कि अगर ये अभिषेक शर्मा के बारे में सोचने लगे। ट्रेविस हेड 14 करोड़। तो भैया ये सारे दैत्य भाई तो एक जगह हैं। इकट्ठे खेलेंगे। 11 करोड़ 25 लाख में ईशान किशन, इनको छोड़ना लो। ऑल्दो र्यूमर है कि ईशान किशन को छोड़ सकते हैं, हाँ। पर बहुत ही बड़ी बेवकूफी। 11 करोड़ 25 लाख रुपए में अगर आपने ईशान किशन छोड़ा, तो वो बाकी लोगों के ही काम आएगा। हाँ और मतलब ईशान किशन ये है कि ऑल्दो ईशान किशन ये ओपनर पे नहीं खिला पा रहे क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हैं, और ईशान किशन को इनको 1 डाउन भेजना पड़ रहा है। हाँ पर भाई ईशान किशन क्लास प्लेयर है। देख बीसीसीआई ने उसकी मार रखी है, ये तो सच्चाई है। और मतलब अब उनके कर्म है, या उनके प्रारब्ध हैं, कि या ये पिछले जन्म के पाप हैं। मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन ये तो सच है कि ईशान किशन भोग रहे हैं। कि 200 मारने के बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आदमी भोग रहा है। तो भैया जो आदमी भोग रहा है वो एक दिन फोड़ेगा भी, ये भी विधि का विधान है। डन है जी। तो ईशान किशन को छोड़ना तो बेवकूफी होगी। लेकिन मोहम्मद शमी 10 करोड़ रुपए, मोहम्मद शमी क्या वो यूटिलिटी देते हैं? क्योंकि मोहम्मद शमी की बड़े टाइम से व्हाइट बॉल में पिटाई हो रही है, खास तौर पर T20 में। तो शमी भाई की मेरे को याद ही नहीं कि शमी भाई ने कुछ ऐसा कर दिया कि ओए होए शमी भाई। हाँ मतलब इंडिया के लिए फिर भी किया है। हाँ इंडिया के लिए फिर भी किया है। आईपीएल में देखो गुजरात ने भी इसीलिए छोड़ा था। गुजरात ने छोड़ा, उससे पहले दिल्ली ने छोड़ा, और फिर अब ऐसा उससे पहले हसी जहां ने
वो मतलब इसलिए नहीं, इसलिए छोड़ा कि बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे वहां ये पे। मतलब मैंने कहा आप छोड़ने की बात आपकी कर रहे एवरेज हो, ठीक नहीं है। मैं कहा आप छोड़ने की बात कर रहे हो तो किस किस ने छोड़ा, तो मैं तो वो क्रोनोलॉजी समझा अच्छा, रहा था आपको। मैं कहा कि आप कह रहे हो कि ठीक यॉर्कर नहीं डाल पा रहे हो आप। बेस में इधर उधर जा रहे थे, लाइन और लेंथ इधर हाँ, उधर, यार लेकिन बहुत क्रिकेट हो गए, बीच में चुटकुला मारना भी तो चुटकुला जरूरी है मारना जी। भी जरूरी है ना। हाँ जी। हर्षल पटेल, द पर्पल पटेल, 8 करोड़ रुपए में, देखो इनको भी नहीं छोड़ रहे, ये भी लेजेंड आदमी है। हाँ, और ये भाई ये विकेट भागते हुए स्पिनर हाँ, ते इतना बढ़िया खेलते हैं भाई हर्षल पटेल, और विकेटें मिलती रहती है यार विकेटें इनको, मिलती समझ नहीं- रहती हैं। लोगों को लगता है भाई इतनी तेज भाग के आ रहा है, कम से कम 140 पे डालेगा। नहीं नहीं, लोगों को लगता है ये स्लोअर बॉल डालेगा, हाँ तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं 100 की पे डालेगा भाई, हाँ, वो उससे भी नीचे वाली स्लोअर बॉल डाल देते 80 हैं पे कभी-कभी, डालूंगा। ले 80 पे। तो स्लोएस्ट जो है ना, उनके पास जो 3 तरीके की हथियार। हथियार है उनके, हाँ। वो आदमी गच्चा खा जाता है वहां पर हर्षल पटेल के सामने। जी, पर नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़ रुपए नहीं जाएंगे ये। नहीं जाएंगे। अब आते हैं बात राहुल चाहर, 3 करोड़ 20 लाख रुपए। अब राहुल चाहर को छोड़कर क्या ये कोई और इंडियन स्पिनर उठाना चाहेंगे? पर है ही नहीं ना ऐसा ही कोई मार्केट में, या तो इनको वही है कि वो जो स्काउटिंग बिल्कुल ही- करो, हाँ, ढूंढो, कि रणजी में से कोई आप उठा लो, जैसे राठी आए हैं वैसे कोई उठा वैसे लो। कोई ना कोई तो मिलेगा आपको इस तरीके का, जो कोई बढ़िया स्पिनर कहीं अगर भी जो रवि काम कर बिश्नोई रहा है, छोड़ दें वो लोग, या वो भी 11 करोड़ रुपए का तो छोड़ेंगे अगर वो, तो 10 कम से कम 10-11 करोड़ का तो वो वैसे भी बिकेगा फिर। लेकिन इनके पास वाकई में स्पिनर नहीं है, क्योंकि स्पिनर के लिए इनको एडम जैम्पा को खिलाना पड़ता है, जो कि अगेन वो चौथे प्लेयर हो जाते हैं, और एडम जैम्पा को खिला लेते हैं तो कोई और फास्ट बॉलर नहीं खिला पाते। हाँ, विदेशी, सही बात है कि एक ही बॉलर खेलेगा आपके पास, अंग्रेज, और वो है जैम्पा जैम्पा है। तो यहाँ पर वो दिक्कत है। अभिनव मनोहर 3 करोड़ 20 लाख रुपए, क्या अभिनव मनोहर को छोड़ा जाए? क्योंकि इन्होंने भी रिटर्न नहीं दिया, अभिनव मनोहर ने, बड़ी यार, बातें हो रही थी। हाँ, कि अभिनव मनोहर प्लेयर बहुत बढ़िया है, प्लेयर बहुत बढ़िया है। सब कहते हैं प्लेयर बहुत बढ़िया, लेकिन कभी दिखे लेकिन नहीं। ये भी तो सच्चाई है यार कि इतने सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं इनके पास। हाँ। अब आप अगर इनकी टीम बनाओगे, हाँ, ट्रेविस हेड, हम्म, अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पर ईशान किशन, हम्म, नंबर 4 पर आपके क्लासेन, क्लासेन, हाँ, फिर नंबर 5 पर कौन? नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा आ रहे थे। तो नंबर 6 पर आ रहे थे नीतीश कुमार रेड्डी। अब नीतीश कुमार रेड्डी ने मैच फिनिशर वाला तो काम किया नहीं है अभी तक, इंडिया ने भी यूटिलाइज नहीं किया उनको। हैदराबाद के लिए सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस नीतीश कुमार रेड्डी ने तब दिया था जब उनको नंबर 3 पर खिलाया जा रहा था या नंबर 4 पर खिलाया जा रहा था, ये सच्चाई है। और क्योंकि उनको तब से नीचे उतारा गया है, क्योंकि आपने इतना ऊपर भर लिया है, हाँ, आपके जो मिडिल ऑर्डर और नीचे वाले हैं उनको वो उस पोजीशन में खेल ही नहीं पाए, और यही दिक्कत भी रही है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी दिक्कत रही है हमेशा से सनराइजर हैदराबाद, और हैदराबाद का सीन ही यही है भाई, रन इतने मारो कि हमें हाँ। बॉलर के बारे में सोचना ना पड़े, हाँ हमें आके कमिंदू ही जिता जाए। हाँ। तो अब उसके बाद अगर मैं जब आपको नाम बताऊंगा, सिमरजीत सिंह 1.5 करोड़, ईशान मलिंगा 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ के ब्राइडन कार्स, जयदेव उनादकत 1 करोड़, 75 लाख के कमिंदू मेंडेस, जीशान अंसारी 40 लाख, अनिकेत वर्मा 30, अथर्वा ताइडे 30 लाख में तो सचिन भाई बहुत बेबी बढ़िया 30। रिटर्न दिया है इन्होंने। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखिए ना, टॉप ऑर्डर आपको 5-6 तक तो सारे सुपरस्टार मिल रहे हैं। हाँ, चलो 7 पर पैट कमिंस भी लगा लो, वो भी सुपरस्टार। ठीक है। 8, 9, 10, 11 जो खिलाड़ी हैं इनके, हाँ, वो बिल्कुल भी जो इंडियन टैलेंट है ना, हाँ, वो थोड़ा सा कमजोर है। मतलब उसमें इन्होंने सोचा था कि भाई शमी भाई आएंगे तो थोड़ा हाँ, strong हो थोड़ा वो जाएगा। होगा, पर शमी भाई तो और ज्यादा ही रन पिटवा रहे थे। तो अब क्या करना चाहिए इनको, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि मुझे भी इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन ज्यादा पता नहीं है मुझे। हाँ, क्योंकि इन्होंने भी स्काउट करके एक जीशान अंसारी खिलाया बहुत मैचों के लिए, हाँ। स्पिनर के लिए, और जो कि काम भी किया इनके लिए, कुछ विकेटें तो निकाली उन्होंने, 6, 7, थोड़ा 8 तोड़ा विकेटें। तोड़ा, हाँ, पर राठी वाला काम नहीं राठी करा, वाला काम नहीं किया, या विपराज निगम वाला हाँ। काम नहीं कर पाया, लेकिन कि एकदम से आकर उन्होंने किसी ने अपना नाम बनाया हो। हाँ, और जो बॉलर भी हैं वो भी कहीं ना कहीं पिटे ही हैं, जयदेव उनादकत हो या मतलब बॉलिंग तो बिल्कुल इनकी बिल्कुल ठस्सी रही थी पिछले सीजन हाँ, में। कोई तो एक तो मैच मेरे को याद आ रहा है इनका, ये भी था कि 230-40 रन बना के भी ये हार गए थे। भाई पैट कमिंस पिटा ना, हाँ, पैट बाकी तो छोड़ो, पैट
कमिंस 60 रन खा रहा था भाई 60 4 ओवर में। हाँ। तो जब पैट के टाइम। कमिंस ही 60 रन खा रहा है तो बाकी तो कहेंगे कि भाई मतलब अगर सेनापति 60 खा रहा है हाँ। तो हमारे पास भी इजाजत होनी चाहिए 50 तो कम से कम हमारे खाने को, की। हाँ, हमारे को हम भी खाएंगे हम यार। भी खाएंगे यार। हाँ, आप बिरयानी खिला रहे हो हमको, हम ये भी खाएंगे। तो ये वाली कहानी है, वो स्पिनर और वो मतलब एक अच्छे बॉलिंग अटैक कहां से ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि बॉलिंग अटैक वाकई में कमजोर है। ये तो है भाई। और अगर मोहम्मद शमी को नहीं छोड़ते हम्म, तो ये 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लेकर ये क्या ही बनाएंगे टीम, मुझे समझ में नहीं तो आ मुझे रहा। लग रहा है फिर अगर ये क्लासेन छोड़ेंगे तभी मोहम्मद शमी को छोड़ने का मतलब है। पर भाई हाँ मतलब क्लासेन छोड़ें, हाँ मोहम्मद शमी छोड़ें, हाँ, और उसके बाद फिर कैमरन ग्रीन पकड़े। मतलब फिर कैमरन ग्रीन ये उम्मीद करें कि 20 करोड़ से इनको कम में मिल जाए, ऑल्दो मुझे लगता नहीं है। मुझे भी नहीं लगता 20-22 करोड़, पर 20-22 करोड़ में मिल जाना चाहिए यार कैमरन ग्रीन। चलो देखते हैं, मतलब ये देखने वाली बात इतना होगी। भी कोई बहुत बढ़िया प्लेयर नहीं है यार कैमरन ग्रीन, और आईपीएल में तो खासकर कुछ नहीं करके भाई दिखाया ऑस्ट्रेलिया तो जनरेशनल टैलेंट मानता है उन्हें। हाँ कि भाई उस वन डाउन भेजना शुरू वन कर दिया डाउन ऑस्ट्रेलिया तो permanent। भाई टेस्ट टीम में, हाँ। वनडे में, T20 में जनरेशनल टैलेंट मानता है ऑस्ट्रेलिया उन्हें। तो देखा जाना चाहिए कि कैसे वो टैलेंट निकलेंगे। बाकी आप बताइए कि इस टीम की बॉलिंग को कैसे फिक्स किया जा सकता है। फिक्स पाकिस्तान करता है देखो बस। हाँ मतलब अब ये भी है, आईपीएल के बारे में कोई नहीं कहेगा फिक्सिंग के लिए। कैसे ठीक किया जा सकता है इनके बॉलिंग अटैक को, ये देखना होगा। पर आप बताइए कि सनराइजर्स हैदराबाद के क्या मसले हैं, और शमी भाई के बारे में बताइए, क्या शमी भाई को रिलीज करना चाहिए या शमी भाई को रिटेन करना चाहिए? हाँ मुझे लगता है रिटेन करना चाहिए। आपको लगता है रिटेन करना चाहिए? आपको क्या लगता है ये बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी आईपीएल टीमों के बारे में भी हम बात कर ही रहे हैं, सारे जी, जी। वीडियोस हमारे जी स्विच पर आप देख आप सकते देखिए। हैं। और अगर क्रिकेट ज्यादा हो रहा है हाँ और बातें हो रही है कम, हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगली भाई- बार से क्रिकेट की माँ की। हाँ, कह रहे क्रिकेट छोड़ भाई तुम जोक सुनाओ। तुम जोक सुनाओ। हाँ तो एक पाकिस्तानी था नाम था उसके बाबर आजम। फिर आया कमबैक करने रिटायरमेंट के बिल्कुल हाँ रिटायरमेंट को से छू के वापस आ गया वो। जीरो बनाए। हाँ, और एक और चुटकुला सुनाता हूँ। हाँ। श्रीलंका की टीम ने फिर श्रीलंका की टीम के साथ वही हो गया क्या हुआ? जो पाकिस्तान में जाकर एक बार पहले हो गया था भाई। वहां पर अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया। अरे यार तो भाग गए। अब श्रीलंका के भाई 8 खिलाड़ी तो खेलना नहीं चाहिए। आज मैच था भाई, हाँ वो आज रावलपिंडी में मैच था, वो लाहौर में ही कराची में या लाहौर में ही बैठे हुए, बोले हम नहीं आ रहे। मैं फ्लाइट में ही नहीं चढ़ूंगा, और ये फ्लाइट जो चढ़ेगी ये उतरेगी नहीं। मोहसिन नकवी जो हैं वो सुनने में आया है कि पूरी रात हाँ उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन जो है उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनका काला खट्टा किया है। काला ठीक है, उन्होंने कहा है उसके कि बाद भी नहीं कहा, अब फिर वो भी नहीं मान रहे नहीं हो। मान तो रहे हैं श्रीलंका वाले, वो कह रहे हैं अब यार श्रीलंका वाले रिलीज कर दिया उन्होंने, हो गया। श्रीलंका वाले कह रहे हैं मजा तो आया। कह रहे वाह चल बढ़िया चल तो देखते हैं। अब मोहसिन नकवी की ये जो मेहनत है हाँ ये क्या रंग लेकर आएगी? सफेद रंग तो आ गया ना उनके होठों में सफेद। तो ये देखने वाली बात होगी। हाँ। लेकिन ये वीडियो तो मोहसिन नकवी के बारे में था ही नहीं, ये हाँ। वीडियो सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में था। तो आप हमें बताएं कि सनराइजर्स हैदराबाद को क्या करना चाहिए। जी आपके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं, बड़ा मजा आता है बहुत जो मजा आप आता है इतना भाई। प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को देखने के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चैनल सोगी मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।